Hello bachchon, let's read this question. The question over here says identify the statement which is not true about the reproduction in Ascaris. Ascaris में reproduction के लिए जो statement में से correct नहीं है हमें वो बताना है. देखो A option दिया हुआ है female Ascaris is ditalphic. Option B है male Ascaris is monoarchic with a single test. Option C हमें दिया हुआ है the formation of gametes in Ascaris is caliogenic. ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है फर्टिलाइजेशन अकर इन द स्टमक ऑफ होस्ट. देखो यहाँ पे हमें इनको रीड करके बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा ट्रुथ नहीं है. तो की कॉन्सेप्ट है हमारा एस्कैरिस. एक्चुअली हम देखेंगे कि जो एस्कैरिस है इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है. रिप्रोडक्शन देखो रिप्रोडक्शन के लिए दो सेक्स होने जरूरी है, मेल और फीमेल. मेल और फीमेल. एस्कैरिस के रिप्रोडक्शन के बारे में जानने के लिए मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है अभी कि ये क्या होते हैं. एक तो डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं. डिस्टिंक्ट डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि इनका जो फिनोटाइप होगा, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस होगी मेल और फीमेल की, वो एक दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है. मेल क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट होता है और पॉइंटेड और कर्व्ड क्या होता है, इसकी टेल होती है, ऐसी पॉइंटेड और कर्व टेल होती है. जबकि जो फीमेल होती है वो लॉन्ग और स्ट्रेट होती है. ठीक. स्ट्रक्चर अगर इनका देखें तो इसके एक साइड टेस्टिस प्रेजेंट होती है और अगर फीमेल को हम देखें तो इसमें बोथ साइड ओवरी प्रेजेंट होती हैं. दोनों साइड क्या होती है, ओवरी प्रेजेंट होती हैं. तो अब हम जरा स्टेटमेंट देखते हैं अपने कि इसमें से क्या सही है और क्या सही नहीं है. पहला बोला है फीमेल एस्केरिस इज डाइटेल्फिक. देखो ऑप्शन ए. डाइटेल्फिक मतलब होता है, डाइटेल्फिक का मतलब होता है कि जब फीमेल एस्केरिस क्या करती है, दो ओवरी प्रेजेंट हो उसमें. क्या प्रेजेंट होती है, दो ओवरी. जैसे हमने अभी बोला, जब हम स्ट्रक्चर देख रहे तो हमने बोला कि इसमें क्या प्रेजेंट है, बोथ साइड ओवरी. दोनों साइड ओवरी हैं, यानी क्या है, हमारी टू ओवरी यहाँ पे प्रेजेंट है. डिस्टिंक्ट सॉरी डाइटेल्फिक मतलब क्या हो गया, दो ओवरी प्रेजेंट है, यानी पेयर्ड ओवरी है हमारे पास. यहाँ पे क्या है, पेयर्ड ओवरी है. ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया. दूसरा हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी. जो मेल एस्केरिस होता है वो मोनोआर्किक होता है. वो कैसा होता है, मोनोआर्किक. देखो मोनोआर्किक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होती है. स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है ये क्या है, एक सिंगल क्या है यहाँ पे, टेस्टिस हमें प्रेजेंट है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया. लेकिन हमें कौन सा चाहिए, जो फॉल्स हो. ऑप्शन सी देखते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन एस्केरिस इज टेलियोजेनिक. अब ये टेलियोजेनिक क्या होता है, देखो टेलियोजेनिक हम बोलते हैं जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है यहाँ पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए हमारे टेस्टिस या ओवरी. दोनों क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर चाहे वो टेस्टिस हो और ओवरी हो, इनके अंदर क्या होता है, जो इंटीरियर पार्ट होगा वो फंक्शनल होगा. यानी वो क्या करेगा, फंक्शन शो करेगा. और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो पोस्टीरियर पार्ट क्या नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा. यानी वो क्या होगा, नॉन फंक्शनल होगा. तो उसे कहते हैं हम टेलियोजेनिक. और यहाँ पे एस्केरिस में मेल और फीमेल दोनों में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ये क्या हो गया, ट्रू हो गया. डी लिखा है हम फर्टिलाइजेशन अकर इन स्टमक. ऑप्शन डी है हमारा फर्टिलाइजेशन अकर इन स्टमक. ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोस्टली जो फर्टिलाइजेशन होता है एस्केरिस का वो करता है वो होस्ट के इंटेस्टाइन में, वो भी स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, ये होस्ट के फर्टिलाइजेशन का काम करता है.
तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ करता है, ये स्टमक में। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन डी, जो सही नहीं है एस्केरिस के लिए स्टेटमेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।